ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं, मेडिसिन बहुत सिंपल और बहुत कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है। मेडिसिन है कॉकुलस इंडिका। तो जब भी हम कोई मेडिसिन पढ़ते हैं या जब भी हमारे पास कोई केस आता है ना, तो हम उस मेडिसिन को या उस केस को, है ना, या सपोज एग्जांपल कोई मेडिसिन है, तो मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं वो तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन वो आखिर किस जगह की मेडिसिन है, किस संसार से बिलोंग करती है। संसार मतलब वो किस किंगडम से है, क्या उसके, है ना, किंगडम के बेसिक फीचर हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो आज हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं वो है कॉकुलस इंडिका, है ना। तो जो कॉकुलस इंडिका है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। ये अपन इसके सिम्टोमेटोलॉजी, जनरल सिम्टोमेटोलॉजी में क्या है कॉकुलस के लिए, कि ये जो अपन देखते हैं कि कॉकुलस चिली है, थर्स्टी है ना, और जिसका एपियरेंस मोस्टली चाइना की तरह होता है, चाइना लाइक एपियरेंस, है ना। कॉकुलस जो है वो पहले अभी भी यूज किया जाता था मछलियों को पकड़ने में, मतलब उसका जो अर्क, जो जूस निकाल के जिसे जिसे पाइक्रोटॉक्सिन बोलते हैं, पाइक्रोटॉक्सिन, वो उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है कॉकुलस का, वो निकालते थे और नदी में फेंक दे उसके जूस को, या उसके काट जो कॉकुलस के उसको, तो वो क्या करता है कि जो मसल्स, जो मछलियां हैं उन्हें पैरालाइज कर देता, स्टुपेफाइड, है ना, और वो आसानी से पकड़ जाती है। ये इसका पहले यूज हुआ करता था, लेकिन अभी इसको होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो जो मोस्ट, जो डॉक्टर हैनीमन साहब बोलते हैं, इसके जो अधिकतर जो सिम्टम्स हैं वो उसी तरह से करस्पॉन्ड करते हैं सेंसोरियम, है ना। इट्स इफेक्ट ऑन द, इट डिस्टर्बेंस द सेंसोरियम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि इंटॉक्सिकेटेड हो गया हो व्यक्ति, है ना। तो ये इसका बेसिक यूज था पहले। ये एज ए चाइल्ड ये बहुत ज्यादा ऐसा एक्टिव है, एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, विड्रॉवल चाइल्ड है, हाइपर एक्टिव रहेगा, नॉन एग्रेसिव चाइल्ड, बड़े सभी इसके जो बेसिक कैरेक्टर है, एग्रेशन इनमें ज्यादा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वो मैं आगे बताऊंगा। ओबीडियंट रहेंगे बच्चे, बहुत मानने वाले, बहुत केयरिंग करने वाले बच्चे, बच्चे या बड़े जो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा, यदि कोई आ जाता है तो उसके बकायदा पूरा देख रेख करना, है ना। स्लो स्लो रेमेडी है, स्लोनेस एंड वीकनेस बहुत इसमें प्रोमिनेंस है कॉकुलस इंडिका, है ना। माइल्ड ईल्डिंग, ये सब अपन एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वन साइडेड सिम्टम्स मोस्टली होते हैं। इसके जो एग्रावेशन है, मोशन एग्रावेशन, सिक मोशन वाय सिकनेस सिकनेस सिक मोशन सिकनेस, एयर सिकनेस, सी सिकनेस, ट्रेवलिंग सिकनेस, डिजायर फॉर सॉर थिंग्स, है ना। यदि कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है जो केयरिंग नेचर है, केयरिंग चाइल्ड, तो थिंक अबाउट कॉकुलस इंडिका। चाइल्ड हु आर वेरी केयरिंग when someone is not well in the family, they behave like a nurse, ऐसे बच्चे। यदि कोई पैथोलॉजी, फास्ट पैथोलॉजी का पेशेंट है ना, या हाइपर एक्टिव पर्सन है या बच्चा है, तो यू कैन नॉट थिंक कॉकुलस इंडिका। ठीक, ये कॉकुलस इंडिका की बेसिक पिक्चर है। अब कॉकुलस जो है ये कहां से बिलोंग करती है कॉकुलस। कॉकुलस इंडिका जो मेडिसिन है, ये फर्स्ट सब क्लास, यदि अपन याकिर की जो अपन पढ़ते हैं याकिर में, उसमें यदि देखें तो फर्स्ट सब क्लास क्या है आपकी, मैग्नोलिडी, है ना। ये दिख रहा है, ये स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको, सर कॉकुलस इंडिका के अच्छा जनरल अभी, सिम्टम्स दिख रहे हैं। हाँ सर, अब दिख रहा है।
हाँ, तो अपन ये देखें जो डेवलपमेंट वाइज है ना, कि ये जो कॉकुलस है ये फर्स्ट सब क्लास की फैमिली है। फर्स्ट सब क्लास मतलब आपकी ये मैग्नोलिड्स है ना, इसमें से है कॉकुलस इंडिका, है ना। अब जब फर्स्ट, ऐसे अपन ने 6 पढ़े हैं, 6 है ना, मैग्नोलिडी, हेमामेलिडी, कैरोफाइलिडी, डायलिडी, रोजिडी और अस्टेराने, इस तरह से 6 क्लासेस होती हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इसी तरह से इनका भी एक डेवलपमेंटली अपन ने पढ़ा था, है ना। चूंकि ये प्री, क्या है फर्स्ट सब क्लास का बेसिक सेंस क्या होता है, प्री सेपरेशन, प्री ईगो, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, कनेक्टेड रहना, है ना। आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे बिल्कुल इन्फेंट है ना, जो अभी ना तो उनकी समझ डेवलप है, ना वो अभी सेपरेशन के लिए तैयार है, ऐसी स्टेट वाली व्यक्ति, ऐसे स्टेट वाले व्यक्ति या ऐसी स्टेट वाली ये सारी मेडिसिन होती है ना। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वीक ईगो होता है। अब क्योंकि ईगो, ईगो मतलब यहाँ पर ईगो, ईगो मतलब वो ईगो नहीं जो अपन समझते हैं, ईगो मेरा, मैं, अहंकार, अहंकार वाला नहीं। ईगो मतलब कितना व्यक्ति सेपरेट है, ईगो मतलब हाउ दे आर सेपरेट। वीक ईगो मतलब मोस्ट कनेक्टेड। डेवलप ईगो मतलब अपने आप के लिए, अपने आप में काबिल, ये वाला ईगो अपने आप में काबिल या अपने आप में अनकाबिल, ऐसा बोल सकते हैं। तो वीक ईगो मतलब अपने आप में काबिल, हर चीज के लिए क्या चाहिए इनको, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हमारा काम करा दे, कोई हमारे साथ चल दे, है ना। तो ये सारी मेडिसिन इसी तरह से होती है ना। डिपेंडेंट, वीक ईगो, कैन नॉट एक्ट ऑन इट ऑन, डिफिकल्ट ऑफ कोपिंग। तो इसमें ये सारी मेडिसिन है आपकी, है ना। कौन कौन सी, मैग्नोलिडी फैमिली है ना, आपकी लॉरेल्स है, एस्ट्राने है, रेनिनकुलेसी फैमिली, आपकी पल्सेटला, स्टेपिसी ग्रे, कोनाइट, पेपाबरेस, पेपाबरेसी फैमिली, इसमें आपकी ओपियम फैमिली जो आती है। कौन कौन सी मेडिसिन है आपकी, फर्स्ट ये देखो मैग्नोलिडी, है ना। आपकी नक्स मॉस्काटा, नक्स मॉस्काटा कैसा है कि कंफ्यूजन, है ना, वेल नोन, कंफ्यूजन ऑफ वेल नोन प्लेसेस, है ना। पाइपर, कैम्फर, लॉरेल्स, रेनिनकुलेसी, बर्बेरिडेसी, ये है बर्बेरिडेसी जो मैनिस्पर्मीसी में है आपकी कॉकुलस इंडिका, है ना। तो रेनिन बर्बेरिडेसी, बर्बेरिडेसी आपकी बर्बेरिस वल्गैरिस, कोडोफाइलम, है ना, कोलोफाइलम। तो ये क्या है, चेंजेबिलिटी, है ना। अभी स्टूल ऐसा तो स्टूल चेंज हो रहा है, पेन चेंज हो रहा है, बर्बेरिडेसी का, बर्बेरिस वल्गैरिस का चेंज ऑफ पेन। तो चेंजेबिलिटी मतलब जो जितना वीक होगा उसमें उतनी चेंजेबिलिटी रहेगी। तो वीक इन द सेंस, फर्स्ट सब क्लास के बेसिक क्या रहते हैं सेंसेशन, बेसिक सेंसेशन यदि अपन देखें तो जो ईगो है, सॉरी, ईगो, वीक ईगो, है ना, और डिपेंडेंट, मोस्ट डिपेंडेंट और वीक, है ना। तो डिफिकल्ट ऑफ कोपिंग विथ लाइफ, बॉर्डर आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब अपने आप को ज्यादा ऐसे सेपरेट महसूस नहीं करना, हमेशा डिपेंडेंट, है ना। तो इनके केसेस जो डिपेंडेंट है ना, जो जिनके अभी अपनी अपनी बॉर्डर डेवलप नहीं हुई, बॉर्डर डेवलप का क्या मतलब है कि ये अपने आप को दूसरों से सेपरेट नहीं कर पा रहे, कि तू अलग मैं अलग नहीं, दे आर कनेक्टेड पर्सनालिटी, मतलब जैसे होते हैं ना कि मदर से अलग नहीं हो पा रहे हैं, है ना, हर चीज मदर से पूछ के करना है। अब अकेले खुद निर्णय नहीं लेना है कि मुझे क्या पहनना है, मुझे कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, क्या मेरा वो होना चाहिए, तो ये हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, है ना। तो जब ऐसे व्यक्ति होंगे तो क्या उनके अधिकतर सिम्टम मिलेंगे, कंफ्यूजन, फ्लोइंग, फ्लाइंग, इनस्टेबिलिटी, है ना, क्योज, कोई कोई फिक्स नहीं रहेगा, इनके इनके सिम्टम्स भी ऐसे रहते हैं। जैसे पल्स, आपको क्या पसंद है, मैं सब खा लेती हूँ जो आपको पसंद, जैसे जाते हैं ना कभी रेस्टोरेंट में कहीं खाने के लिए ऑर्डर करना है, तो क्या बुलवा लें, जो पसंद हो आप वो बुलवा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, मतलब इनकी खुद की कोई चॉइस नहीं है। तो ये फर्स्ट कॉलम, इनकी चॉइस नहीं होती खुद, जो आप बुलवा ले वो खा लेंगे। लेकिन जब अपन डेवलप की तरफ जाएंगे, एस्टेराने, नक्स भूमिका फैमिली, तो इनकी चॉइस होती है, मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, दे आर फिक्स प्रिसाइज, है ना। तो इनमें वो फिक्स और प्रिसाइजनेस नहीं है, आ रही बात समझ में, है ना। तो दे आर नॉट फिक्स, नॉट प्रिसाइज, ये फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। ये वीक,
मोस्ट वीक, है ना, वीकनेस रहेगी, अनस्टेबिलिटी, है ना, लॉस, बी क्लाउडेड, स्ट्रेंथ, कैन नॉट हेयर, लॉस्ट ऑन द वे, है ना। तो ये बोलते हैं जो फर्स्ट सब क्लास ये ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेज को रिप्रेजेंट करता है ना, जब फर्टिलाइजेशन टिल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस। तो जो 9 मंथ की जो प्रोसीजर चलती है वो फर्स्ट सब क्लास की, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, फीटस बन रहा है, लेकिन ये अभी अपने सेपरेट नहीं हो सकता, है ना, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अभी ये भी नहीं पता कि क्या आगे जाके क्या होना है, तो कंफ्यूजन। तो ऐसे व्यक्ति जब इस स्टेट में आते हैं तो हम ऐसे स्टेट वाले व्यक्ति की जिनमें कंफ्यूजन हो, कोई क्लियरिटी नहीं हो, इनके सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं कि कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है, कभी ये बोल रहा है कभी वो बोल रहा है, कोई जवाब दे रहे हैं तो वो इतना प्रिसाइज और क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन, हाँ ठीक है, आपने आपने पूछा कुछ क्या पसंद है, वो दे रहे हैं कुछ और ही जवाब। तो आपको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं कैसा है ना, इतना क्लियर नहीं है अपने दिमाग में। तो ऐसे लोगों के लिए हम वो मेडिसिन सोच सकते हैं जो कि प्री डेवलप वाली है ना, फर्स्ट सब क्लास की है। अब वो फर्स्ट सब क्लास में आपकी मिनरल्स में हो सकती हैं, आपकी प्लांट में हो सकती हैं, आपकी एनिमल में हो सकती है। तो प्लांट वाली ये सारी फैमिली है ना जो मैंने बताई, है ना। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, नेव होते हैं, अपन देखेंगे रुब्रिक। नेव, नेव, क्रेडुलस, ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे कंटेंटेड है, asking फॉर नथिंग, एलिमेंट फ्रॉम नर्स। तो ये लोग कैसे रहेंगे, सीधे साधे, भोले भाले, ज्यादा कंप्लेंट नहीं करने वाले, हैं, asking फॉर नथिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी एक क्वालिटी है, इसकी कॉकुलस इंडिका की। कॉकुलस इंडिका जो है ये चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, एक इसका बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसके आधार पर अपन बहुत मैं खासकर बहुत लोगों को ट्रीट किया है कि ये एक रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी। इसको डॉक्टर सहगल ने इसको रुब्रिक को थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग एंड कैन नॉट मूव, है ना। हर रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, चीज को पहचान लेना कि ये किस तरह का है ना। और जब उसे पहचान हो जाती है तो उस पर क्या रिएक्ट करना है, ये यदि चीज पहचान ली है, खासकर पॉपुलस की, जैसे एग्जांपल के लिए कई बार पेशेंट आते हैं और ये अधिकतर लाए जाते हैं, है ना, रिकॉग्नाइज, है ना, या ये इलाज करा लेते हैं, या ये जान लेते हैं, जैसे कुछ किसी को माइग्रेन हो गया है या किसी को ऐसी बीमारी है ना, जो नहीं ठीक होने वाली है, या उनके कोई फैमिली में ही सेम बीमारी थी और उसकी ठीक नहीं हुई और उसने हर जगह इलाज करा लिया, है ना, कि उसने सब जगह दिखा दिया, इलाज करा दिया, लेकिन उतने सारे इलाज कराने के बाद उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो इन्होंने भी सेम, क्या उसके जैसे लक्षण हैं वैसे ही मेरे भी हैं, है ना। तो उसे रिकॉग्नाइज किया कि यार इसकी जब इतना इलाज कराने के बाद ठीक नहीं हुई तो मैं क्यों इलाज कराऊं। तो उसने उस बीमारी को पहचाना कि ये बीमारी वैसी ही बीमारी है जैसे मेरे रिश्तेदार को है, जैसे मेरे घर वालों को है, और उसने इतना इलाज कराने के बाद भी नहीं ठीक हुई तो मैं भी इलाज क्यों कराऊं। तो ऐसे लोग इलाज इसीलिए नहीं कराते क्योंकि वो मान लेते हैं कि बीमारी ठीक होने वाली नहीं है,
है ना। या कई बार ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत इलाज करा कर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव, है ना। तो ऐसे लोग इलाज नहीं कराते। ओके, तो इसमें दो मेडिसिन आती है, कॉकुलस इंडिका और सैंगुनेरिया, है ना। रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है कि पहचान लेना, है ना। ये बीमारी को इस पहचान लेते कि ये ठीक होने वाली है, नहीं होने वाली। ठीक होने वाली है तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं होने वाली है तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक होने वाली है तो सैंगुनेरिया, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग एंड कैन नॉट मूव, होपफुलनेस अबाउट रिकवरी, है ना। अब दूसरा एक रूब्रिक इसमें मिलाएंगे, होपफुलनेस अबाउट रिकवरी। तो अब की आ जाती है सेंगुनेरिया, है ना। तो ये चीजों को रिकॉग्नाइज करती है और वो समझती है कि यार ये ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल, है ना, होप है। तो आपकी सेंगुनेरिया, ठीक। और यदि होप नहीं है और एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी कॉकुलस इंडिका। तो कॉकुलस इंडिका का क्या है ना, कंटेंटेड, asking nothing for, ask ask nothing means desire nothing, है ना। ask nothing, कोई कोई इच्छा नहीं, कोई चीज नहीं, है ना। एंजाइटी अबाउट हेल्थ रिलेटिव, इसकी खुद के लिए ज्यादा ये चिंता नहीं करता कॉकुलस इंडिका। इसे चिंता हमेशा अपने वालों की होती है, अपने परिवार, अपना घर, जो भी फैमिली में कोई यदि बीमार हो जाते हैं तो ये कॉकुलस, कॉकुलस नाइट्रिक एसिड, है ना, और क्रोटेलस का क्रोटेलस हॉलिडेस समथिंग, है ना। तो ये लोग बहुत ज्यादा केयर करते हैं दूसरों की, केयरिंग, है ना। देखिए एक रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम केयर, नर्सिंग द सिक, है ना। एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव, एंजाइटी लव्ड वन, गॉन व्हेन कंप्लेंट्स गॉन। तो ये देखिए, एंड डिजायर नथिंग, केयरफुल बरीड्स एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स, है ना। एंड एंजाइटी अबाउट हेल्थ गॉन व्हेन कंप्लेंट्स गॉन, कंपेंसेनेट, है ना, एंजाइटी आफ्टर नर्सिंग। तो कॉकुलस बहुत केयरिंग होता है और ये इतनी केयर करता है ना। केयर इतनी कि ये केयर करने के बाद, दूसरे की केयर करने के बाद ये खुद भी बीमार पड़ जाता है। इतनी केयर, इतनी एंजाइटी, इतना केयर इसमें रहती है। एलिमेंट फ्रॉम नर्सिंग, नर्सिंग क्या होता है, नर्स,
एलिमेंट फ्रॉम नर्सिंग, जनरल नर्सिंग द चाइल्ड। तो एलिमेंट्स फ्रॉम नर्सिंग है ना, कि दूसरों की केयर करना, जैसे नर्स जो होती है ना, वो जितनी केयर करती है वैसे ही ये केयर करता है जो बीमार पड़ता है। और खासकर इसके जो बीमारी जो होती है वो यदि अपने वाले जिन्हें ये चाहता है ना, ये पसंद करता है, वो यदि बीमार पड़ते हैं तो, है ना, फियर ऑफ हेल्थ ऑफ लव्ड वन, फियर हेल्थ फियर हेल्थ ऑफ लव्ड वन, एंजाइटी हेल्थ ऑफ लव्ड वन से, है ना, ऐसे ही दिया, फियर हेल्थ ऑफ लव्ड वंस पर्सन कंटेंटेड, है ना, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, फियर मैथमेटिक एबिलिटी फॉर क्वाइट डिस्पोजिशन, है ना, प्लेफुल एंड डांसिंग सिंगिंग। इसके जब तक ये स्वस्थ रहता है, जब तक ये कंटेंटेड रहता है तो बहुत डांसिंग, प्लेफुल, है ना, अपनी टाइम पासेस, टाइम क्विकली अपीयरेंस, शॉर्टर द पास, टाइम पासेस टू क्विकली, है ना, हाई प्लेसेस, सैडनेस इंसल्टेड फ्रॉम, थिंकिंग कंप्लेंट्स एम्बुलेशन। एक इसका रुब्रिक है, थिंकिंग थिंकिंग कंप्लेंट्स एम्बुलेशन, है ना, बहुत कम मेडिसिन में से एक है आपकी कॉकुलस, बाकी कैम्फर, सिकुटा, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, चूंकि प्लांट फैमिली है ना, तो सेंसिटिविटी इसमें बहुत है, और सेंसिटिविटी के साथ नेवनेस है। नेवनेस का क्या मतलब होता है कि चीजें बहुत ऐसी चतुर और चालाक लोग नहीं होती है। नेव का अपन जनरली मीनिंग देखें, मैं बताता हूँ नेव, ये पूरी पूरी जो फैमिली मतलब पूरी आपकी फर्स्ट सब क्लास है, आपकी मैग्नोलिडी है ना, आपकी हेमामेलिडी, सभी के सभी में ये क्वालिटी होती है नेव, है ना। नेव मतलब पर्सन क्या, द पर्सन इज, ही इज ए पर्सन मार्क्ड बाय अनअफेक्टेड सिंप्लिसिटी। नेव इज ए पर्सन डेफिशिएंट इन द वर्ल्डली विजडम और इनफॉर्म्ड जजमेंट। तो जो सामाजिक जो सामाजिक जो चालाकी है, जो सामाजिक, है ना, क्या बोलते हैं, ज्ञान है, इनको वो कम होता है ना। ये पूरी सब क्लास जो अपन फर्स्ट मैग्नोलिटी आप पढ़ते हैं, मैग्नोलिटी या लेस डेवलप्ड वाली जो है, तो ये नेव सिंप्लिसिटी, दे नो बाय देयर सिंप्लिसिटी, है ना, ज्यादा चालाकी, ज्यादा ये नहीं होता, जैसा चीजें दिखती हैं वैसा ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उसके बिहाइंड जो चीजें हैं, कि ये जैसे कोई सपोज इनके साथ कोई व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यवहार के पीछे क्या उद्देश्य है ये उसे नहीं पहचान सकते। इतना इतना ज्यादा शार्प माइंड, इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है ना। तो ये नेव नेव को बोलते हैं। तो फर्स्ट सब क्लास की मोस्टली नेव क्वालिटी होती है ना, नेव नेव, ठीक है। तो नेव डिस्पोज, नेव, है ना, प्लेइंग, डांसिंग। अब चूंकि नेव है और जरा सा भी कोई इनको कुछ बोल देता है ना, जरा, तो ये बहुत जल्दी अपनी इंसल्ट भी फील करते हैं। सैडनेस एज इफ फ्रॉम इंसल्टेड, सैडनेस एज फ्रॉम इंसल्टेड। अब देखो स्टेफिसेग्रिया है ना, कॉकुलस है, ये दोनों ही की दोनों मेडिसिन फर्स्ट सब क्लास की है। स्टेफिसेग्रिया, रेनुक्लोसी, कॉकुलस, है ना, टैक्सम भी, ठीक है ना। तो ये क्या, लेस डेवलप। अब जब आपकी समझ उतनी नहीं होगी तो किसी ने किस तरह से बोला है, क्या उसका उद्देश्य रहा है, लेकिन इन्हें हर्ट बहुत करता है।
है ना, delusion, he is insulted. Delusion, as if she is insulted, है ना, कि जैसे कि उसकी इंसल्ट की हुई हो, है ना। तो ये इन लोगों को क्या है कि इंसल्ट वाली फीलिंग इनमें जल्दी आ जाती है। सैडनेस फ्रॉम इंसल्टेड, है ना, डेलिरियम क्राइम, थिंकिंग कंप्लेंट एंड थिंकिंग कंप्लेंट एम्लोरेशन, है ना, सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू रूडनेस। ये रूडनेस क्या होती है? दो दो आपके पास सिम्टम होते हैं, सेंसिटिव टू रिप्रिमाइंड और सेंसिटिव टू रूडनेस, ठीक है ना। रिप्रिमाइंड जो होती है, रूडनेस की जरा सा कोई तेज व्यवहार बोल दे, जरा सा भी रूखे व्यवहार बात करे, है ना, रूडली रफली बात करता है। और रिप्रिमाइंड जब कोई अपनी कोई गलतियां निकाल दे, कुछ आपको बुरा भला बोल दे, है ना। इनके दोनों के पीछे एक छोटा सा वो रहता है, एक के पीछे ईगो रहता है अपना, समाज में आपकी इज्जत, है ना। दूसरे जो होते हैं वो लव और केयरिंग वाले होते हैं, रूडनेस जिन्हें लव और केयर पसंद है ना, जिन्हें आप ये क्या बोलते हैं, जैसे कई बोलते हैं कि लोग कुछ बोल देते हैं तो मुझे अफेक्ट करती है ना। तो कैसे कि भाई आपको कोई मेरी गलतियां निकालना है तो आप अकेले में निकालो, आप मुझे अकेले में गालियां दे दो, है ना, लेकिन चार लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो चार लोगों के बीच में मतलब उनकी इज्जत गड़बड़ होती है उससे। तो वो होता है सेंसिटिव टू रिप्रिमाइंड, जिनके पीछे इज्जत मेन होती है। तो इज्जत बचाने के लिए आप कुछ बोलना है तो आप अकेले में बोल दो, गालियां दे दो, मार दो, लेकिन चार लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जैसे महिला, उसने खाना बनाया और खाने में कुछ कमी आ गई, तो आपने बोल दिया कि कैसा खाना बनाया, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये है ना। अब इसको बुरा लग गया, क्या बोलना ही था तो अकेले में बोल देते कि इसमें नमक नहीं डाला, इसमें ये चीजें कमी रह गई। आपने सब सब लोग मेहमान खाना खा रहे हैं उनके बीच में बोल दिया। तो दिस इज सेंसिटिव टू रिप्रिमाइंड, है ना, अपना ईगो, अपना अहंकार उससे हर्ट हुआ। लेकिन सेंसिटिव टू रूडनेस क्या होती है कि जरा सी आंखें दिखा दी, जरा सा रफली बात कर लिया, भले अकेले में भी बात की, है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि कुछ भी बोलना है तो बोलने का एक तरीका होता है, कि आप गलतियां निकालना है तो प्यार से ही बोल सकते हैं कि देखो इसमें नमक कम है। अब इसमें ये नहीं होता है कि चार लोगों के बीच में आप बोल रहे हैं या अकेले में बोल रहे हैं। तो सेंसिटिव टू रूडनेस, दे आर लविंग और केयरिंग पर्सन। सेंसिटिव टू रिप्रिमाइंड, इनका ईगो, इनका अहंकार, है ना, इमेज, इमेज इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लव इज इंपॉर्टेंट रूडनेस में। तो इनको यदि कुछ बोलना है रूडनेस तो आप प्रेम से बोल दो, है ना। ये प्रेम के बुक होते हैं, जितनी इसमें स्टेपिसिग्रिया, कॉपुलस है ना, कैलक्रिया, कॉल, है ना, ये सब कैसे है, पल्सेटिला, इग्नेसिया, कि आपको कुछ बोलना है तो आप अच्छे से बात करो। ये नहीं है कि चार लोगों के बीच में या अकेले में। तो सेंसिटिव टू रूडनेस, है ना, इंट्रोस्पेक्शन, एम्प्टी सेंसेशन। तो ये क्या, कॉपुलस बहुत सीधे नेव होते हैं, ज्यादा दिमाग में इतना वो नहीं रहता, बहुत केयरिंग पर्सन होते हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले लोग होते हैं। आप देखेंगे रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। रिवरेंस मतलब कि जो आसपास है उनका मान सम्मान करना, रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, है ना। फियर इवेंट ऑफ सडन, अब disturb others to being, sadness from masturbation, nymphomania from suppressed menses, है ना। जब इनकी जो इच्छाएं हैं, ये जो चूंकि ये माइल्ड है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हम, ज्यादा ऐसे एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो ये अपनी इच्छाएं सप्रेस करते हैं। और सप्रेस करने के बाद, है ना, इनको मेंटल डिस्टरबेंस होता है, निम्फोमेनिया फ्रॉम सप्रेशन ऑफ मेंसेस, है ना, सैडनेस फ्रॉम मास्टरबेशन।
सैडनेस फ्रॉम मास्टरबेशन। मास्टरबेशन क्या है? दिस इज अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट, जो नेचुरल नहीं है, जो नेचर से नहीं है ना, ऐसी चीज या ऐसा कोई भी कृत्य जो नेचर आपको अलाउ नहीं करता, वो करने के बाद सैडनेस, कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया है ना, जो नहीं करना चाहिए था, आपको नेचर ने दिया है कि आपको कोई भला करना है, अच्छा करना है लोगों के साथ, है ना, लेकिन आपने किसी का, तो ये क्या है, ये इंट्रोस्पेक्टिव रेमेडी होती है ना, अपनी समझ, कॉन्साइंसियस रेमेडी होती है कि चीजों, किस लोगों के साथ गलत नहीं करना, है ना। यदि ऐसा हो जाए तो इन्हें दुख होता है। तो अननेचुरल चीज है ना, मास्टरबेशन, अपन जनरल मास्टरबेशन भी ले सकते हैं, लेकिन मास्टरबेशन के लिए अपन बोले कि ये अननेचुरल एक्ट, अननेचुरल एक्ट की वजह से सैडनेस आए, तो आपकी कोकुलस, अदर रेमेडी फास्फोरिक एसिड, सारसापेरिला और बहुत सारी, है ना। लेजीनेस इन फेसेस ऑफ डिफिकल्टीज, लेजीनेस एक रूब्रिक है, कंप्लीट रिपर्टिव सिंथेसिस में है, लेजीनेस इन फेसेस, फेसेस ऑफ डिफिकल्टीज, जब डिफिकल्टी आती है तो लेजीनेस, क्योंकि इनका जो ईगो है वो डेवलप नहीं होता, तो जब भी समस्या आती है तो या किसी के पास चले जाएंगे, क्लिंगिंग कर लेंगे, जैसे आपकी नक पल से टिला है, स्टेप से गिरा है ना, चले गए, उससे चिपक गए, वो आप कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से इनमें भी लेजीनेस इन फेसेस ऑफ डिफिकल्टी, डलनेस अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, एक बहुत महत्वपूर्ण रुब्रिक है ये, डलनेस डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, है ना। इसमें बहुत मेडिसिन है, एक आपकी कॉकुलस इंडिका है ना, और भी मेडिसिन है। तो ये रुब्रिक कब अप्लाई करते हैं? ये रुब्रिक अप्लाई करते हैं कि जब कोई चीज, है ना, है ना, इसका दिमाग इतना इतना शार्प नहीं है कि चीजों को एक बार में ही पहचान जाए। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी को पैर में सुन्नपन आ रही है ना, सुन्नपन आया, थोड़ा सा आया, ठीक हो गया, ठीक, फिर कभी आया, फिर ठीक हो गया, फिर कभी आया, तो फिर अरे यार ये तो सुन्नपन ज्यादा आ रही है, मतलब कोई बड़ी बीमारी हो सकती है ना। एक बार चक्कर खा के गिरे तो कुछ नहीं, दूसरी बार गिरे तो कुछ, तीसरी बार गिरे तो मतलब, अब समझ में आया कि जब ये क्वेश्चन रिपीटिशन, मतलब जब समस्या रिपीट हो रही है, तो अंडरस्टैंड किया कि यार ये तो कुछ सीरियस कहानी हो सकती है इसकी, है ना। एक बार में ही, ऐसे लोग क्या एक बार में ही जाके, जैसे आपकी स्ट्रामोनियम है, कि जब भी थोड़ा सा कुछ हुआ और फट से डॉक्टर के पास गए, कैलकेरिया है, जरा सा कुछ हुआ और भागे डॉक्टर के पास, है ना। ऐसे ये नहीं, जब चीजें बार बार रिपीट होंगी तो उन्हें समझ में आएगा। जैसे पेशेंट में है, पेशेंट अपन एक बार पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, अच्छा नाम क्या है, तो फिर वो आपका नाम बताएंगे। तो ये तो जनरल भाषा में हो गया कि डलनेस अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आफ्टर रिपीटिशन। लेकिन बीमारी को लेके किस तरह का रवैया होता है, जब बीमारी बार बार इंडिकेशन दे रही है, तो ये डलनेस, है ना, तो इनकी डलनेस जाती है। एक दूसरा रूब्रिक है इनडिफरेंस अपैथी, लाई विथ क्लोज आई, है ना। इसमें आपकी इनडिफरेंस लाई विथ क्लोज आई, है ना, कि ये बीमारी की तरफ से अपने आप को निग्लेक्ट कर लेना, अपने आप को बिल्कुल सेव कर लेना। तो ये छोटी सी एक पिक्चर है कॉकुलस की, बहुत आप जब रिपर्टरी में पढ़ेंगे तो बहुत सारी उसकी वो सिम्टम्स है ना। तो कॉकुलस बेसिकली क्या है कि चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, चीजें बार बार उसके साथ होती हैं तो उसको समझता है और उसके आधार पर ये रिएक्ट करता है। मोस्टली ये रिएक्ट ही नहीं करता,
है ना, अपनी बीमारी के प्रति आंख बंद करके पड़ा रहता है कि ये हाँ ठीक हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को लोग लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि आप चलो देख लो, दिखा दो, दिखा देते हैं। ओके, तो ये एक छोटी सी पिक्चर है कॉकुलस इंडिका की, है ना। ठीक, अभी दूसरी लिंक शेयर कर रहा हूं मैं।